शुभम को बुलाना चाहेंगे। पहली बार यहाँ अपनी बात कुछ रखेंगे। हरिओम, आप सबको मेरा नमस्कार। गायत्री परिवार के इस अद्भुत अवसर पे गुरुजी ने हमें बुलाया और अपनी बात कहने का मौका दे रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। शायद जितना इन्होंने हम पे प्रेज़ दिया है उसके हम लायक नहीं हैं, लेकिन इन्होंने इतना बोला है इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। ये इतना सुंदर माहौल आप लोग को जो मिल रहा है, ये शायद अगर हमें बचपन में मिला होता तो हम और भी ज़्यादा आगे रहते। मुझे गायत्री परिवार को मैंने खुद से ढूंढा भी है। वो हरिद्वार में जाके मुझे उसकी मुलाकात हुई, वहाँ पे शांति कुंज में रहा भी हूँ मैं। उसके बाद जब यहाँ पे आकर के मैंने गुरुजी से ये सारी चीज़ें देखी और सुनी, तब मुझे पता चला कि इतना अद्भुत प्रयोग वो सहरसा जैसी जगह में उतनी ही सुंदरता से कर रहे हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत योगदान है इस शहर के लिए। उसके लिए हम सभी को उनका हार्दिक धन्यवाद देना चाहिए। मेरे पास पता नहीं समय कितना है बोलने के लिए, पर मैं संक्षेप में अपनी जर्नी बताना चाहूँगा। मैं बचपन में तो मैं सहरसा का ही हूँ, पला बड़ा यहीं हूँ। सेंट जेवियर स्कूल में मैंने 1995 में क्लास 1 से मैंने पढ़ाई की थी। उस समय सेंट जेवियर स्कूल इस्लामिया चौक के पास हुआ करता था। उसके बाद 7-8 साल मैंने दार्जिलिंग से पढ़ाई की, एक अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल से। और आपको तो पता है अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल और बोर्डिंग स्कूल ऊपर से, उसमें पढ़ाई लिखाई की बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ाई लिखाई की बात नहीं रहती थी। खेल कूद और इन सब पे ध्यान रहता था। क्लास 10 तक मुझे पता भी नहीं था कि आईआईटी क्या होता है और ग्रेजुएशन करने के बाद करते क्या हैं। एनीवेज, पिताजी के कहने पे मैंने सोचा कि आईआईटी की तैयारी शुरू की जाए। उसके लिए हमें एक जगह पटा था, कोटा। तो 2003 में मैं कोटा, पिताजी ने रखा मुझे वहाँ पे कोटा में। बंजल क्लासेस हुआ करते थे। और पहले 1 साल तो मैं सच बताऊं बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा था। इतनी गर्मी में साइकिल चला के 10 किलोमीटर दूर जा कर के एक छोटा सा पुराना फैक्ट्री था, आईएल करते थे उसे, उस फैक्ट्री के अंदर क्लासेस लगती थी। फैक्ट्री के जो कुछ रूम्स बने हुए थे, उसमें जब फैक्ट्री का शिफ्ट ख़त्म हो जाता था तब उस समय वहाँ क्लास लगती थी। एंड क्लास में अगर आप पीछे बैठ जाएं तो उस क्लास में आपको कुछ सुनाई नहीं पड़ता था, कुछ समझ में नहीं आता था। इसलिए क्लास के पहले उस धूप में, कोटा की धूप जिसमें 45 डिग्री सेल्सियस होता था, लंबी लाइन लगी रहती थी 1-1 घंटा क्लास के पहले से, ताकि आगे के कुछ रोज़ में सीट मिल सके तो वो लेक्चर समझ में आ सके। नहीं तो वो लेक्चर अगर आप पीछे बैठते 120 बच्चे की क्लास में, ना तो आपको कुछ सुनाई पड़ता, ना तो आपको कुछ समझ में आता। तो ये सब परिस्थिति हमने कभी पहले नहीं देखी थी। और कंपटीशन क्या होता है, असली दुनिया में कंपटीशन क्या होता है, वो हमने तो सोचा भी नहीं था। खैर, 1 साल हमारा पहले अटेम्प्ट में मेरा आईआईटी में नहीं हुआ, तो बहुत निराशा हुई और बहुत सारे लोगों से सुनने को भी मिला था। एनीवेज, हमने फिर ट्राई किया और 1 साल के बाद कठिन मेहनत के बाद फिर उसमें सक्सेस हुआ। और फिर मैं आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई किया। उसके बाद मैंने पीएचडी की फ़िज़िक्स में। सर प्योर साइंस की बात कर रहे थे, तो मेरा सब्जेक्ट प्योर साइंस ही है। तो उसमें उसके बाद फिर मैंने 1 साल न्यूरो साइंस किया दिल्ली आकर के। और उसके बाद जब यहाँ पे ज़रूरत पड़ी मेरी, तब मैं यहाँ पर हूँ। सक्सेस के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ, लेकिन मैंने जो देखा है और मैंने सुना है और पढ़ा है, स्पेशली यंग लोगों के लिए सक्सेस के लिए 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी में एक कहेंगे उसको अटेंशन, इसका मतलब आपका ध्यान, और दूसरा है इंटेंशन, इसका मतलब आपका इरादा। अगर आपका इरादा सही है और उस पर आप पूरे ध्यान से काम कर रहे हैं, तो आपको एक्शन करना कम से कम पड़ता है। अगर आपका इरादा ही नहीं है तो उस पर आप जितनी भी ध्यान लगा दें और जितना भी एक्शन ले लें, वो आपको कभी वो प्राप्त नहीं होगा। साथ में ही अगर आपका इरादा पूरा है लेकिन आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो भी आपको किसी भी लक्ष्य में सफलता नहीं मिलेगी। आपको
इरादा जो है, जो इंटेंशन है, वो अंग्रेजी का एक शब्द देखिए, इंटेंशन। टेंशन मतलब जो टेंशन में है, जो एकदम रस्सी को अगर खींच दें तो वो टेंशन में आ जाता है, और उसको धीरे छोड़ दें तो लूज हो जाता है, तो वो टेंशन में है। और इन है मतलब अंदर है, आपके अंदर कुछ टेंशन में है, ये है आपका इंटेंशन। आप किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं अंदर से। दूसरा शब्द है अटेंशन, आपको कहते हैं सावधान, अटेंशन। अटेंशन मतलब दो शब्दों से बना हुआ है ये। एट टेंशन मतलब कुछ है आपके अंदर जो टेंशन में है अभी। तो ये दो शब्दों का जो खेल है, मैं उसको रिलेट करना चाहूँगा योग की भाषा में, तो वो होगा अटेंशन। आपकी बुद्धि का जो कंसंट्रेशन है, उसका जो पावर है, वो आपको अटेंशन है। और इंटेंशन जो आपके हृदय के अंदर जो सोच है, वो आपका इंटेंशन। आपका इंटेंशन और अटेंशन साथ मिलके चले तो आपको उस लक्ष्य को पाने में कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं, चाहे वो लक्ष्य कितना भी दूरदर्शी क्यों ना हो। इलॉन मस्क का नाम सुने होंगे आप लोग। 20 साल पहले एक 20 साल का आदमी अगर ये सोचे कि मैं एक रॉकेट बनाने वाली कंपनी बनाऊंगा, मेरे पास पैसा कितना है अभी? 0, लेकिन मैं एक रॉकेट लॉन्च करने वाली कंपनी बनाऊंगा, तो लोग उसको पागल ही कहेंगे, नेचुरली सी बात है। लेकिन उसका इंटेंशन साफ था और उसके काम के प्रति अटेंशन पूरा था, तो उसने आज ये इम्पॉसिबल वाली कार्य को सफल बनाया है। इंटेंशन और अटेंशन, एक बात और करना चाहूँगा मैं इस बारे में। हमारा आप देखेंगे कि स्पेशली यंग लोगों के बीच में हमारा अटेंशन बहुत विभाजित होता है। हमारा एक चीज़ पे अटेंशन होता ही नहीं है। अभी आप 1-1.5 घंटे से बैठे हुए हैं, आप ये सोचिए कि आपका मस्तिष्क कितने हज़ारों चीज़ों की बात सोच चुका है अभी तक। ये अटेंशन का विभाजन है। अगर यही चीज़ फुली कंसंट्रेशन होता, जिसको ध्यान में हम सिखाते हैं या हमें सिखाया जाता है कि कंसंट्रेशन आपने सारे अटेंशन को एक जगह केंद्रित करने की चीज़ है, चाहे वो किसी एक चीज़ पे फोकस क्यों ना हो। वही अटेंशन, वही ध्यान अगर किसी विषय में लग जाता है तो उस विषय में आपको महारत हासिल होती है। जैसे कोई डॉक्टर बनता है, उनका पूरा अटेंशन ऑपरेशन करने समय, सालों से प्रैक्टिस करने के बाद उनका पूरा अटेंशन उस कार्य पे ही रहता है, तो उस चीज़ में उनको महारत हासिल है। या किसी भी और चीज़ में, जो भी चीज़ में आप देखेंगे, आपको सारा कंसंट्रेशन मस्तिष्क का एक करके एक चीज़ पे फोकस करें तो वो चीज़ में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। और अगर आप अपना सारा कंसंट्रेशन फोकस करें पर बिना किसी विषय के, तो वो चीज़ को ध्यान कहते हैं, जिसकी स्थिति हम धारण की स्थिति कहते हैं। धारण के बाद ध्यान, धारण समाधि, या धारण के बाद ध्यान और उसके बाद समाधि। इतना ही खेल है कि अपने सारे अटेंशन, अपने सारे इंटेंशन को एक करें, और उस एक इंटेंशन और अटेंशन के कारण आप जो भी सोचेंगे, जो भी करेंगे, वो 100% होगा ही। यही मैं आप सबसे मेरा सजेशन है, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स से, कि इस चीज़ को ध्यान रखें, अपने ध्यान को, अपने इरादे को एक करके रहें, और आगे जो भी करेंगे आपको उसमें पूरी सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।